हेलो प्यारे बच्चों। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस y इक्वल्स x टू द पावर n पर पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो y इक्वल्स x टू द पावर n के फॉर्मेट में हो। ठीक, यहाँ हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको सही ऑप्शन चुनकर जवाब देना है। ओके, चलिए देखते हैं पहले कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, फंक्शंस को डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। यहाँ जो दिखाया गया है दो फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से हमें आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो प्यार से, बड़े ध्यान से इन्हें देख ले और समझ ले। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक, पहला नंबर में बोल रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल्स x टू द पावर n, सबसे जरूरी बात, जब भी हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या लिमिट में काम करते हैं तो जरूरी हो जाता है वेरिएबल की पहचान करना। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो अभी जब तक कुछ कहा नहीं जाए, x एंड y दोनों को वेरिएबल के रूप में हम प्रयोग में लाएंगे, वेरिएबल के रूप में। ठीक, इसके अलावा जो सिंबल जैसे ए बी सी एन एम के, इनका प्रयोग हम लोग कांस्टेंट के रूप में करेंगे। ठीक है, अगर इनके बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि हाँ ये वेरिएबल है, तब हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे, ये ध्यान रहे। तो यहाँ जो पहला फॉर्मेट दिया है y इक्वल्स एक्स टू द पावर n, इसमें बेस वेरिएबल है। तो इसे ऐसे वर्ड्स में याद रखे, बहुत हेल्प करता है बंधु भाई मेरे, ये बहुत मदद करता है। अगर आप वर्ड्स में याद रखेंगे कि बेस वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो। बेस क्या हो, वेरिएबल हो, और एक्सपोनेंट है ये जो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन मिलता है तो उसके डेरिवेटिव को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या है भैया, एन एक्स एन माइनस वन। यानी अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को पहले समझ तो लें। कह रहा है इसका रिजल्ट जो लिखना है आपको, ये फॉर्मेट मिलने पर क्या, n यानी ऊपर वाला एक्सपोनेंट इनटू x, और n में से एक घटा कर लिखते हैं, कम करके लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। ये पहला फॉर्मूला आपको समझाया हमने, वर्ड में याद रखेंगे, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट। इसी का जो जनरल फॉर्मेट है ये है, जहां ध्यान रहे कि जो ए एक्स प्लस बी है ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन। ऊपर लीनियर फंक्शन का स्पेशल केस है, ये वाला स्पेशल केस है, जब ए बराबर 1 और बी बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये केस मिल जाएगा हमें। तो ये जनरल केस है, और अगर ऐसा फंक्शन मिलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना हो, और इस फॉर्मूला को समझ लिया जाए, जरा देख लिया जाए क्या है, और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि y इक्वल्स लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी कांस्टेंट है, जैसा कि यहाँ बताया है, रेज टू द पावर n, n भी कांस्टेंट है हमारा। अगर ऐसा हो, और इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बेस में वेरिएबल है x के कारण और एक्सपोनेंट में कांस्टेंट है, तब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो थोड़ा केयर करना है। क्या करना है भैया, तो पहला फॉर्मेट तो जो है उसी फॉर्मेट में ही आंसर आएगा। क्या है पहला, एन एक्स एन माइनस वन, एन बोले तो ये ऊपर वाला, इंटू एक्स, एक्स बोले तो ये बेस पूरा, एक्स बोले तो बेस जो दिया है वही, और ऊपर एक्सपोनेंट एक घटा देंगे, एन माइनस वन, यानी एन में से एक घटा देंगे। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक्स के साथ जो कुछ भी नंबर मल्टीप्लाइड हो वही यहाँ बाहर भी मल्टीप्लाई किया जाता, अंदर तो रहता ही है, बाहर भी। ये नहीं कि अंदर से हटा देंगे, नहीं नहीं, अंदर जो मल्टीप्लाइड है वही बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एडेड टर्म है बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो रहे मत रहे चलेगा। तो चलिए इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन, और ये टू द फॉर्मूला है, इसे सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि अगर बताइए y इक्वल्स एक्स टू दी पावर n हो,
जहां n नॉन जीरो कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो dy बाई dx क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने कि अगर x टू दी पावर n का डेरिवेटिव निकाले, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले। एक बात ध्यान रखना है, ये दोनों चीज यहाँ सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। ये खास है, इसका प्रयोग हम लोग आगे चेन रूल में करेंगे। अगर चेन रूल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देता है तो यही करते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम रहने पर आंसर क्या देना है? n x और एक्सपोनेंट 1 घटा देंगे और मैच कीजिए, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा हाँ मैच हो रहा है, सही है, चौथा नहीं है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। तो x टू दी पावर 5 है, उसका डेरिवेटिव पूछा है, यानी x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव बताना है, वही dy बाई dx होगा, क्योंकि y इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा? x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा आंसर? अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये फॉर्मेट है आंसर का, nx n माइनस वन। n क्या है? ये 5 है, ऊपर वाला n है ये, तो n बोले तो 5 और x जो बेस है वही, और एक घटा दीजिए, ये रहा आंसर। और इस कारण से ये आंसर गलत है, ये गलत है और ये सही है, ये हमारा गलत ऑप्शन। तो फॉर्मूला अगर ध्यान रहे तो फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ भी वही, अगर हम x टू दी पावर माइनस 8 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाले, उसी फॉर्मूला पर सेट होगा, जहां n ये ऊपर वाला n है हमारा, तो कहता है n लिख दीजिए, x लिख दीजिए, ऊपर एक कम कर दीजिए, यानी माइनस 8 में से एक कम कर देना है। फॉर्मूला याद कीजिए जरा, nx n माइनस वन, यानी n जो कुछ भी है उनमें से एक घटा देना है। तो ऐसा करने पर हमें मिलने वाला है x रेज टू दी पावर माइनस 9, और इसमें ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ प्लस दिया है। ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है, इसी को सेलेक्ट किया हमने। इसी तरह से सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, एकदम 1 मार्क्स आपको बढ़िया से मिल जाएगा, कोई कटिंग शटिंग नहीं होगी मार्क्स की, ठीक है। इस बार x टू दी पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ये 3/2 ही हमारा n है। फॉर्मूला nx n माइनस वन, डेरिवेटिव मतलब x के पावर n हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, इसका आंसर ये लिखना है, n क्या है? 3/2 इंटू एक्स, और एक घटा देना है ऊपर से। तो फटाफट अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एलसीएम लेंगे। 3 माइनस 2 हम करके दिखा रहे पूरा, ऐसे 3 एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 1/2, और इसका यहाँ देखिए तो ऑप्शन ए सही हो रहा है, बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा और वही आंसर है। नेक्स्ट, सारा प्रॉब्लम x टू दी पावर n के फॉर्मेट पर है, आपको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है अभी, और आंसर है n क्या है? 3/8 माइनस 3/8 x, और एक घटा देना है एक्सपोनेंट में से। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से लिखना है, ऐसे ऊपर, ठीक है ना, और एक घटाइए, एलसीएम यहाँ 8 हो जाएगा, -3 पहले से, -8 ये हो जाएगा, -3/8 है, x टू दी पावर -8 और 3 ऐड कर दो, 11/8, ठीक। तो इस कारण से पहला ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन मिलाइए, हाँ बिल्कुल सही है, तीसरा माइनस गायब हो गया, गलत है, और चौथे में ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, रिपीटिंग ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कोई एक ही आपको ले लेना है, दूसरे को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम है और इसलिए आपका दोनों में से कोई टिक कीजिएगा, सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। हाँ, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानना है, पहले तो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर देखिए, ये x टू दी पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में nx n माइनस वन, ठीक है, x के पावर n। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल कहलाता है इसका, हमारा फॉर्मूला x के पावर n के लिए है, ना कि 1 डिवाइडेड बाई x के पावर n। ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है उसका, रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल के लिए डेरिवेटिव फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। क्या होता है, जब 1/x के पावर n हो तो इसके इक्वल्स x टू दी पावर माइनस n लिख देते हैं, और इस कारण से ये फिर इस फॉर्मेट में आ जाता है और हमारा काम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है
कि 1/x⁴ जो दिया है इसे अभी पहले सिंप्लीफाई करोगे, जो होगा क्या इस फॉर्मूला से x⁻⁻4 के इक्वल होगा। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो अब जाकर फॉर्मूला से मैच हो रहा है, रेसिप्रोकल फॉर्मेट हट गया है और n x n-1 सॉल्व कीजिए, -5 यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इसका उल्टा माइनस हो तो फिर से उल्टा कर दे, 1/x⁵ आएगा, -4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा, पूरा समझाने के लिए हम इतना लंबा लिख रहे, टाइम ले रहे हैं, आपको फटाफट काम करना है, आपको देख के, आप यहाँ देख के आंसर बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस कारण से पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, यहां भी हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रहे, ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। शॉर्ट, जहां स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे दिखे तो ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। इससे यहां पर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है ये एक्सपोनेंट फॉर्मेट कहलाता है, पावर फॉर्मेट। तो हमें ये शॉर्ट फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलना है, एक्सपोनेंट फॉर्म। और उसे बदलने का तरीका ध्यान से देखिएगा, nth रूट ऑफ a⁻m हो, जहां n जो चम्मच में दिख रहा है, ये सर्ड साइन के अंदर दिख रहा है, वह या तो 2 होगा या 3 या 4 या 5 या इस प्रकार से कुछ भी, नेचुरल नंबर 1 को छोड़, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलते हैं, और बदल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है, तो ये जो चम्मच के अंदर नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ n, उससे हम m को डिवाइड कर देते हैं, m जो यहाँ है इसको डिवाइड कर देते हैं और इस आधार पे हम इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ध्यान रहे कि ये हमारा सीधे फॉर्मूला फॉर्मेट में भी है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव याद रखना पड़ता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे तो वो होता है 1/2√x, ये हो गया। या अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करके इसे सॉल्व करें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले, याद रखिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें, ये बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ शॉर्ट है, देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2 नंबर को जब चम्मच में 2 हो, यानी शॉर्ट साइन के अंदर में यहाँ नंबर 2 हो, यहाँ इस टिक मार्क के अंदर 2 हो तो स्क्वायर रूट कहते हैं। और यहाँ पर है इसके पावर फर्स्ट, तो 2 को 2 से 1 में डिवाइड कर देंगे और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, n x n-1, हाफ में से 1 घटा दें तो -½ हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, फिर माइनस को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये x के पावर 1/2, और x के पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ x कहते हैं। ये 2 अलग है गुना में और ये स्क्वायर रूट ऑफ x, तो वही तो आया था यहाँ, और इसके आधार पे सी ऑप्शन आंसर है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो ये वाला तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फॉर्म इस पर भी आप बना सकते हो जो यहाँ दिखाया गया सेकंड में, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, चलिए फिर से वही, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसे आप चेंज करोगे, यानी कि y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x⁻7। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ नहीं दिखे तो 2 हिडन है, तो उसी 2 से 7 को डिवाइड कर दो ऐसे, और अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ये dy/dx बार बार लिखना जरूरी नहीं है, टाइम किलिंग है ये, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, आप डायरेक्ट ये भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे n x n-1। अब 7/2 में से 1 घटाइए, एलसीएम ले करके, फ्रैक्शन का ये डिफरेंस है, ये रहा, और इसको चेंज करके दे रहा है। तो देखिए जो ये फ्रैक्शन में है 5/2, तो नीचे वाला 2 फिर शर्ट बना लेगा, नीचे वाला 2 फिर शर्ट बना लेगा, तो ये यहाँ रखेंगे 2, अगर 3 हो तो 3, नीचे नीचे डिनोमिनेटर, ओके याद रहे डिनोमिनेटर शर्ट बनाता है, और बाकी वो जो जहां था वही रहेगा। 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2 हम नहीं लिखते, तो क्या आंसर है 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ x, 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ x, ए ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ बदल गया है, 5/2 आ गया, ये भी गड़बड़ है, और 7/2 नीचे में x के पावर 5 दिया, ये भी गड़बड़ है, ये नीचे नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है, फिर से वही फॉर्मेट का क्वेश्चन, और हमें वैसा ही काम करना है। क्या करना है, पहले इसे चेंज करना एक्सपोनेंट फॉर्मेट में, इसके लिए जो 3 दिख रहा है उससे हम 2 को डिवाइड कर लेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे,
तो जब हम x के पावर 2/3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला है n, ये पूरा ऊपर वाला नंबर n, x n माइनस 1, सिंप्लीफाई कीजिए, 2/3 बाहर है, एलसीएम लेंगे 3, 2 माइनस 3 नेगेटिव आएगा, ये सब फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए नंबर वाला, -1/3 माइनस, देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे जाएगा, नेगेटिव हटाएंगे, जब नेगेटिव हो तो जहां हो उसका उल्टा हो जाता है, ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x टू दी पावर 1/3 यहाँ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अच्छा 1/3 को क्यूब रूट कहते हैं, 1/3, ये 3 तो बाहर है, अब 1/3 x टू दी पावर 1/3 को क्यूब रूट ऑफ x कहते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है दोनों तरफ से, क्या आंसर है ऐसा, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऊपर दे दिया है, ये 2/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स मैच हो रहा है, 2/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं मैच हो रहा है, माइनस में दे रहा है ये तो मैच ही नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ये रहा, फिर से सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, यहाँ दोनों फॉर्मेट है, पहले nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, इसको बदलेंगे हम m डिवाइडेड बाई n में, और फिर 1/a के पावर n हो तो इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस n, यानी रेसिप्रोकल को हटाकर सीधे लिखे तो ये लिखेंगे, तो दो काम करने, पहले तो शर्ड हटेगा, याद रखेंगे पहले शर्ड हटेगा, रेसिप्रोकल नहीं लेंगे इसका, तो पहले शर्ड हटाओ, बाहर जो ये 5 दिख रहा है वो आ जाएगा नीचे 2 के नीचे, ये आ गया शर्ड से, ये एक्सपोनेंट फॉर्मेट में आ गया, अब इस फॉर्मेट का यूज कीजिए और इसे सीधा कीजिए, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस, मतलब इसका उल्टा करेंगे, यानी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधे बोलेंगे तो ये आंसर -8 x टू दी पावर -2/5 आएगा। अब हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जब तक x के पावर n के फॉर्मेट में हमारा फंक्शन मिले नहीं, हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, तो x के पावर n में मिल गया, अब हम लिखेंगे n ये ऊपर वाला x और एक घटा दीजिए n माइनस, सिंप्लीफाई कीजिए -2/5 x, ये घटाएंगे एलसीएम लेके तो -7/5 आ जाएगा, अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो माइनस हटाइए, पहले माइनस हटाना है क्योंकि न्यूमरेटर में तो ये है नहीं, तो -2/5 माइनस हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी चिन्ह माइनस हो तो अगर माइनस को प्लस लिखते हैं तो नीचे आएगा, अब प्लस को माइनस लिखते हैं तब भी ये नीचे आएगा, नीचे आ गया, अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो देखो ये फ्रैक्शन 1/5 जो है यही शर्ड बना लेगा, ये 5 बाहर और ये 5th रूट ऑफ x टू दी पावर 7 ऐसे लिखते हैं, ठीक, ये रहा हमारा आंसर। यहाँ ध्यान रहे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर शर्ड में कन्वर्ट होता है, अब इसके आधार पे -2, ये नहीं होगा माइनस, ये दिख रहा है -2/5 इंटू 5th रूट ऑफ x टू दी पावर 7, ये सही है, ये नहीं 5 हो गया ऊपर गलत है, और नॉन ऑफ दिस तो है नहीं क्योंकि एक ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और पूरे वीडियो को बड़ी ध्यान से आप देखिएगा, प्यार से देखिएगा, दुलार से देखिएगा, आप जब भी ये सॉल्यूशन देखेंगे आपको चीजें बहुत ढंग से समझ में आएंगी, अगर फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेंटेन रखिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फ्री है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है, आगे बढ़ते, ये रहा, कुछ ज्यादा ही उलझा कर दे दिया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ ये 5th रूट है, याद रखेंगे रूट से बाहर साइन नहीं है, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, यहाँ कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, पहली बात कि आप कैसे शर्ड फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदल रहे हैं, ये रहा, दूसरी बात कि जब भी डिवीजन में, ये प्रोडक्ट में बेस सेम हो और एक्सपोनेंट बदले या कुछ भी हो, बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी m और n ऐड हो जाएगा, और तीसरा अगर डिवीजन में बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ऊपर में से नीचे वाले को घटाते, तो इनकी सहायता से पहले ये सिंप्लीफाई करोगे, याद रखिए जब एक्सपोनेंट फॉर्म और शर्ड फॉर्म मिक्स्ड हो तो शर्ड फॉर्म को तो हटाना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में शर्ड फॉर्म हटाना होगा, तो यहाँ x टू दी पावर 2/5 क्योंकि ये शर्ड वाला नंबर जो होता है वही नीचे आता है, अच्छा ये स्क्वायर रूट को हम x टू दी पावर 1/2 कहते हैं, तो चलिए
ऊपर देख लीजिए एक्स और एक्स बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड कर दिए जाएंगे, यानी 4 में 2/5 ऐड होगा। अभी नीचे वाला बचा हुआ है, यहाँ अब डिवीजन भी आ गया, बेस सेम है तो नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर घट जाएगा, यानी एक्स के पावर 4 प्लस 2/5 नीचे वाला जाके घटेगा। अब जरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स टू दी पावर एलसीएम 10, ये 10 में 4 से मल्टीप्लाई किया 40, 5 में 10 को डिवाइड किया 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 में ये 5 आ जाएगा। तो हमें मिल रहा है एक्स टू दी पावर 44 माइनस 5 39/10 ये मिला। अब हम डिफरेंशिएट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अभी ये वो फॉर्मेट है जिसका डेरिवेटिव हम फॉर्मूला हमारे पास है, क्या n x n-1 यानी एक घट जाएगा। तो एलसीएम वगैरह लेके इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिलेगा 29/10। तो देखिए तो क्या पहला है 39/10 एक्स टू 29/10, यस मैच हो रहा है। ये माइनस में दे दिया, मैच नहीं है। 39 ये ऊपर माइनस दे दिया जो कि है ही नहीं, ये भी गड़बड़ है, और नन तो होगा नहीं क्योंकि एक ऑप्शन सही। तो चलिए ये भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ध्यान से देखिए कहाँ कैसे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, वो मस्ट है। उसमें कौन चीज आपका हेल्प कर रहा है उसका आइडिया होना चाहिए, मैंने बता दिया है। आइए अब दूसरे फॉर्मेट पर काम करें, ये लीनियर फॉर्म क्या है यहाँ, और इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला ही है सीधे। क्या है यहाँ देख लें, यही देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, ये अंदर में ए एक्स प्लस बी है ना, यही है लीनियर फंक्शन। लीनियर इसलिए क्योंकि x का फर्स्ट पावर है, और जब x का मैक्सिमम पावर 1 हो, फर्स्ट पावर में हो, तो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ 2 3 4 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर्थ पावर ये सब नहीं होना चाहिए, एक्स टू दी पावर 1 होना चाहिए, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो ये भी उसी फॉर्मेट पर काम करता है फॉर्मूला इसका, यानी dy/dx इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू दी पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला है सीधे एन एक्स एन माइनस 1 का आइडिया तो यूज कीजिए, एन ये पूरा लीनियर फंक्शन टू दी पावर एक घटा देंगे एक्सपोनेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड रहता है वो बाहर भी मल्टीप्लाई करते हैं, और इस आधार पे पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा क्या है ए एन, ठीक है, एक एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस 1 सही है, और चौथा भी गलत है क्योंकि ए गायब हो गया है, तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख दीजिए और आगे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये रहा आपके सामने, मैं फॉर्मूला फिर से लिख दूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये रहा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव n बेस पूरा n-1, और x के साथ नंबर जो मल्टीप्लाइड है वो भी बाहर मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर हमें 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में दिया है। x का फर्स्ट पावर है, लीनियर फंक्शन है, और ये a की जगह है, ये b की जगह है, b से हमें लेना देना नहीं है, और ये n की जगह है। तो इसका आंसर इसी फॉर्मूला से मिलेगा। क्या है a कितना है 2, फिर n कितना है 5, फिर पूरा बेस वही सेम टू सेम, और एक एक्सपोनेंट घट जाएगा तो 4 आएगा। तो आंसर क्या आया, फटाफट करना है, फॉर्मूला को ध्यान रखिए और काम कीजिए। पहला नहीं क्योंकि 10 से गुना हो रहा है, ये नहीं है, दूसरा तो होगा नहीं, 10 ही गायब है। तीसरा देखिए 10 गुना 2 बेस है 2x प्लस 3 और ऊपर 5 दिया, ये भी गड़बड़ है, और ये सही है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा वही फॉर्मेट है, चलिए डिफरेंशिएट किया जाए। ये पूरा x प्लस 1 लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या कहता है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है और यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, और 1 यहाँ लिखे मत लिखे बराबर, फिर n ऊपर वाला n है 5 है 7/5, और पूरा बेस जो है 100, और ऊपर में एक घटा देंगे, सॉरी 5 माइनस ये, तो 7/5 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी 3 ही है, 5 नहीं है, सॉरी 3 है, 3 है, यहाँ 3 है, तो x प्लस 1 3 घटाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो 7/3 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर 4/3, 7/3 x प्लस 1 4/3, ये सही दिख रहा है, मैच हो रहा है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, और ये भी गड़बड़ है, तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन है जिसका डेरिवेटिव x माइनस 1 रेज टू दी पावर -1/3 का x के रिस्पेक्ट में, ये वही फॉर्मेट है, लीनियर फंक्शन x के साथ 1 है, तो x के साथ नंबर पहले लिखेंगे, फिर n लिखेंगे जो -1/3 है,
फिर पूरा बेस और एक घटा देंगे, ऊपर में से माइनस कर देंगे। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं, ऐसे आपको शुरू में ही नहीं लिखना है, टाइम सेव करना है। हम पूरा डिटेल बता रहे हैं बट आप टाइम सेव करके चलिए। ये सिंप्लीफाई कीजिए, ये रहा, मैच कीजिए। पहला ऑप्शन नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गड़बड़ है इसलिए गड़बड़। ये -1/3x -1 और यहाँ भी गड़बड़ है, प्लस हो रहा है, माइनस से वहां -4/3, ये सही है। यहाँ देखिए तो ये बदल गया, गड़बड़ है, और यहाँ बाहर का नंबर ही नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, और एग्जाम में आपको करेक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। किसका डेरिवेटिव निकालना है बंधु मेरे भाई मेरे? 4 - 3/3x/2 का रेज टू द पावर 9। तो वही x के पावर, वही फॉर्मेट है, x का फर्स्ट पावर है, पहले हो या बाद में उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लीनियर फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो लिखिए पहले 3/2, फिर n लिखिए, n ऊपर बैठा है यानी 9, फिर पूरा बेस जो है सो सेम टू सेम, और ऊपर एक घटा दीजिए, यही है ना, a n पूरा बेस और n-1, यही होता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, -27/2, ये 4 - 3x/2 टू द पावर 8। जितना फास्ट आपका माइंड और हैंड चलेंगे, जितने फास्ट, उतना जल्दी और सही सही एक्यूरेट आपका ऑप्शन सेलेक्ट होगा, यानी आंसर मिलेगा। तो मिला लीजिए, तो कौन सा है? पहला तो गया, 9 है यहाँ, और ये 8 ठीक है। दूसरा गलत है, माइनस दे रहा नहीं है यहाँ। तीसरा सही है, चौथा गलत। नेक्स्ट उसी फॉर्मेट पे है भाई, वाह मजेदार है। यानी जो भी फॉर्मेट यहाँ पॉसिबल है, जिस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, हर एक को यहाँ दिया गया है। चलिए देखा जाए, एक x के साथ 3 दिख रहा है, पहले 3 लिख ले, फिर n बोल रहे तो ऊपर वाला नंबर और पूरा बेस लिखिए, और एक घटा दीजिए ऊपर, यही तो है, a n पूरा बेस n-1, मल्टीप्लाई कीजिए, -9 3x -7 टू द पावर -4, मिलाया जाए। पहला ऑप्शन तो पूरा पूरा मैच हो रहा है, सही तो है। दूसरा नहीं मैच हो रहा है, यहाँ एक्सपोनेंट बदल रहा है। तीसरा में गड़बड़ है, -9 गायब है। चौथा भी गड़बड़ है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, और एक करेक्ट ऑप्शन हो गया तो बाकी के बारे में सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, उल्टा रेसिप्रोकल दिया। उल्टा जब भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या लीनियर फॉर्मेट ये दे दे, तो आपको यहीं के, हाँ बहुत जगह ऐसा काम करना पड़ता है। तो पहले इसे सीधा कीजिए, डिनोमिनेटर से इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा। याद रखिए, जब भी अपने पोजीशन को सेलेक्ट करेगा, अगर ऊपर है नीचे आएगा तो एक्सपोनेंट का साइन बदलेगा, जो भी हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और अगर डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा। अब इसी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है भाई मेरे लाल मेरे दुलारे। तो कहता है एक्स के साथ वाला नंबर पहले लिख ले, फिर n पूरा बेस x हो मानते हैं जिसे, और n-1। चलिए ये हो गया, 12 -12 हो जाएगा, और ये 3x + 1 - 5 मैच हो रहा है नहीं, ये तो हटा रहा है इसको, तो जाकर क्या होगा, क्या होगा? कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइनस भी नहीं है, ये यहाँ कोई एक ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? -12, और ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा 5। तो ये आया, अगर होगा तो वही करेक्ट होगा। यहाँ 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं। कभी कभी एग्जाम में से इनकरेक्ट ऑप्शन दिए रहते हैं, मिसप्रिंट हो जाता है, तो ध्यान रखना है। ये रहा आंसर हमारा। 12 दिख रहा है, 3x + 1 का क्यूब या 4th पावर दिख रहा है, 5 तो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, इसमें अटेम्प्ट करेंगे जरूर, यहाँ कोई ऑप्शन मार देंगे एग्जाम में, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, जो पीछे दिया मैंने, कि अगर ऐसा मिले तो क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मिसप्रिंटेड है इसलिए। अब देखिए शॉर्ट फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट मिलता है ये स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक, तो इसे एक्सपोनेंट में बदल दीजिए, 2 - 5x रेज टू द पावर 1/2 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में। चलिए क्या होता है, x के साथ वाला नंबर, x को ढूंढना, ये रहा x, उसके साथ -5 है, फिर n, ये, फिर ये पूरा बेस जैसा है जितना है उतना, और n में से एक घटा दे, मल्टीप्लाई कीजिए, ये -5/2 आएगा, ये 2 - 5x, और ये घटाएंगे -1/2। देखा जाए तो कहीं है बंधु,
ये पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, -5/2 2 -5x। ये दूसरा नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। तीसरा नहीं, यही गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं, चौथा भी। तो ये रहा हमारा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये रहा हमारा, और ये रेसिप्रोकल भी और शर्ड भी है ना। तो पहले क्या करेंगे, शर्ड हटाएंगे। तो इसके लिए ये पूरे का एक्सपोनेंट देखते हैं, 1 है तो 1 के नीचे 3, यानी 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आएगा। और डिनोमिनेटर से इसे हटाना होगा, न्यूमरेटर में ले जाना होगा, तब हमारे फॉर्मूला के फॉर्मेट में आएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अगर 2x + 5 रेज टू द पावर -1/3 का x के रिस्पेक्ट में, तो x के साथ वाला नंबर बाहर गुना, साथ में n पूरा बेस और 1 घटा दीजिए। चलिए ये मल्टीप्लाई कीजिए, -2/3 हो जाएगा। फिर ये पूरा बेस जैसा है वैसा, और घटाएंगे तो -4/3 हो जाएगा। ये ऐसे देखिए, तो मैच हो रहा है क्या? यस, यहाँ पर ये मैच हो रहा है, ये ऑप्शन सही है, बाकी गलत। तो बाबू पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, कभी कभी एग्जाम में गलत ऑप्शन देता है, हो जाता है, मिस प्रिंटिंग हो जाता है, तो कोई भी सेलेक्ट करना जरूरी है, उसमें आप मार्क्स मिलेगा। अगर छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। कभी कभी कोई दे देता है वो अलग बात है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से देखिए। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।